नमः बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ शब्द परिचय भाग 2। ठीक है, दूसरा पाठ शब्द परिचय भाग 2। तो इससे पहले जब हमने पहला पाठ पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था शब्द परिचय भाग 1। तो वहां पर मैंने आपको बताया था ये अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े हैं हमने इसमें। कैसे शब्द थे वो? अकारांत यानी जिनका अंत अ से होता है, और शब्द कैसे थे? पुल्लिंग शब्द थे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या प्रयोग किया था हमने? एतत् सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया था यह के लिए, तत् सर्वनाम का प्रयोग किया था वह के लिए, और किम सर्वनाम का प्रयोग किया था का के लिए। तो जब हमने इसको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिखा था तो हमने इनका प्रयोग किस प्रकार किया था? एषः यह, एतौ यह दोनों, एते ये सब। ठीक है, तो क्या था इस पुल्लिंग में? एषः, एतौ, एते। जब हमने तत् वह के लिए किया था प्रयोग तो एक वचन में था स माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। और जब हमने किम का प्रयोग किया, किम माने क्या, क्या क्या के अर्थ में, तो कह, कऊ, के। ठीक है, इसी तरीके से किया था। कह माने कौन, कऊ माने कौन दो, के माने कौन सब। तो यही सर्वनाम शब्द अब हम स्त्रीलिंग में देखेंगे कि स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अकारांत पुल्लिंग शब्द ऐसे शब्द जिनका अंत अ से होता है और जो पुल्लिंग है। ठीक है, तो वहां पर सर्वनाम शब्द भी अ से ही उनका अंत हो रहा था। यहाँ पर सर्वनाम स्त्रीलिंग को हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सर्वनाम स्त्रीलिंग पहला शब्द है एषा, जो एतत् से बना है, एषा एक वचन। तो ये आ, इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की। तो ये क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस पाठ में जितने भी स्त्रीलिंग शब्द आए हैं वो सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे देखिए एषा, दोला। ठीक है, ये दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं और दोनों का अंत आ शब्द से हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एषा, ये एतत् सर्वनाम शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग रूप है एक वचन में। इसके रूप अगर हम लिखते हैं तो होता है एषा, एते, एतः। एषा माने यह, एता माने एते माने यह दो, एतः माने ये सब। इसी तरीके से तत् वह के लिए सा, एक वचन में क्या आएगा? सा माने वह, ते माने वे दोनों, ता माने वे सब। इसी तरीके से किम का जब हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर हमने कहा बनाया था, यहां पर आ जाएगा का एक वचन, कौन, के कौन दो बहुवचन, कहा कौन सब बहुवचन। ठीक है, अब ये तो हो गए सर्वनाम शब्द। इसके अलावा जब हम स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा स्त्रीलिंग शब्दों को लेते हैं तो उसके रूप भी हम इसी तरीके से लिखते हैं। जैसे दोला, दोला माने झूला होता है। तो अगर हम इसका शब्द रूप बनाएंगे तो किससे कैसे बनेगा? एक वचन दोला, द्विवचन दोले, बहुवचन दोलहा। घड़ी का बनाते हैं तो एक वचन घटिका, द्विवचन घटिके, बहुवचन घटिका। चटका आया इस पाठ में, तो चटका का बनेगा चटका एक वचन, चटके द्विवचन, चटका बहुवचन। इसी तरीके से स्थालिका शब्द का एक वचन स्थालिका, द्विवचन स्थालिके, बहुवचन स्थालिका। चालिका एक वचन, द्विवचन चालिके, बहुवचन चालिका। बकरी, अजा माने बकरी, बकरी अजा के लिए अजा एक वचन, अजय द्विवचन, अजहा बहुवचन। ठीक है, तो जहां पर एक के बारे में बात होगी वहां पर एक वचन का प्रयोग करेंगे, जहां पर दो के बारे में बात होगी वहां पर द्विवचन का, और जहां पर दो से ज्यादा के लिए बात होगी वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं।
इसी तरीके से हम धातु रूप का भी प्रयोग करते हैं। यदि एक चीज के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है, तो हम धातु रूप में एक वचन की धातु का ही प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, अस धातु है, अस धातु का एक वचन होता है अस्ति, अस्ति माने है। द्विवचन होता है स्तः, स्तः माने दो हैं। संति बहुत से हैं। सूचयति बताती है, सूचयतः दो को बताती है। सूचयन्ति इसका बहुवचन बनेगा सूचयन्ति, बहुत से बताती हैं। करोति करता है, कुर्तः दो करते हैं, कुर्वन्ति बहुत सारे लोग करते हैं। विहरति फुदकती है, विहरतः दो फुदकते हैं, विहरन्ति बहुत से फुदकते हैं। चरति एक चरता है, चरतः दो चरते हैं, चरन्ति बहुत से चरते हैं। तो इस तरीके से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। तो चलिए अब पाठ की तरफ चलते हैं। तो पाठ में पहला है आपका एषा का। एषा माने अभी मैंने बताया आपको यह, का माने कौन, यह कौन है या यह क्या है। एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। कुत्र अव्यय शब्द है और इसका अर्थ कहाँ होता है, और इसमें किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह एक अविकारी शब्द है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अव्यय शब्द है ये। तो दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। झूला कहाँ है, झूला उपवन में है। उपवने, उपवने मतलब उपवन में। ठीक है, अस्ति माने है, उपवन में है। इसके बाद सा अभी एषा माने बताया था मैंने आपको, यह के लिए होता है। सा माने वह, ये तत् का एक वचन है, स्त्रीलिंग एक वचन। तो सा का वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। आगे है एते के। एषा का द्विवचन है, एते, एते। ठीक है, एषा एक वचन, एते द्विवचन। एते के ये दोनों कौन। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या करती है। एते विहरतः, यह फुदकती है, ये दोनों फुदकती हैं। ठीक है, तो देखिए जहां पर एक वचन की का कर्ता आया है वहां पर एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। देख रहे हैं आप, ये एक वचन है घटिका, तो यहाँ पर एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा देखिए चटके, ये द्विवचन है, तो यहाँ पर द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। एते द्विवचन है, तो इसके साथ भी द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत में एक वचन के साथ आप एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। यानी संज्ञा शब्द यदि एक वचन है या सर्वनाम शब्द एक वचन है, तो उसके साथ क्रिया भी एक वचन की ही आती है। आगे चलते हैं। वहां पर हमने एतत् का द्विवचन देखा था, एते। अब यहाँ पर हम तत् का द्विवचन प्रयोग कर रहे हैं। तो तत् का स्त्रीलिंग में द्विवचन होता है ते। ठीक है, ते माने वे के, वे दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, वे दोनों ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चलाती हैं। यहाँ पर भी देखिए द्विवचन का करता है, यानी सर्वनाम कैसा है, द्विवचन का है, तो क्रिया भी कैसी आई है, द्विवचन की ही प्रयोग की है। ते के साथ हमने द्विवचन की क्रिया का ही प्रयोग किया है, ते चालयतः। ठीक है, अब आइए बहुवचन की तरफ।
तो एषा, एते, एतः। ठीक है, तो ये पूरा इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इस बहुवचन एतः। एतः कहा, ये सब क्या है। एतः स्थालिका, ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकारः, क्या ये सब गोल है। आम, एतः गोलाकारः एव, हाँ ये सब गोल ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर फिर से तत् शब्द स्त्रीलिंग का बहुवचन है ताः। इसका एक वचन था सा, द्विवचन था ते और बहुवचन है ताः। ठीक है, तो ताः माने वे सब, कहा माने कौन है, वे सब कौन है। ताः अजः, वे सब बकरियां हैं। ताः किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं। ताः चरन्ति, वे सब चरती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जहां पर भी हमने एक वचन की क्रिया कर्ता का प्रयोग किया है, यानी अगर सर्वनाम एक वचन का है तो क्रिया भी वहां पर जहां पर सर्वनाम बहुवचन का है वहां पर क्रिया भी बहुवचन की ही आई है। ताः बहुवचन, कुर्वन्ति बहुवचन, ताः बहुवचन, चरन्ति बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग, द्विवचन के साथ द्विवचन का प्रयोग और बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे। इसके आगे शब्द अर्थ हैं, इन्हें भी आप देख लीजिए। एषा माने यह स्त्रीलिंग शब्द, दोला माने झूला, कुत्र माने कहाँ, उपवने बगीचे में, घटिका माने घड़ी, सूचयति माने सूचित करती है, कोकिले माने दो कोयल, ये भी देखिए द्विवचन दे रखा है, तो कोकिले माने कोयल, दो कोयल, एते माने ये, द्विवचन है ये भी स्त्रीलिंग के लिए, एते माने ये दो, चटके दो गौरैया, कुरतः, तो ये भी द्विवचन है, द्विवचन की क्रिया है, तो दो करते हैं, विहरता माने दो फुदकती हैं, चालिके माने दो महिला ड्राइवर, चालयतः माने चलाती हैं, ये भी द्विवचन का ही है। एतः माने ये, बहुवचन स्त्रीलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग का बहुवचन आ गया है। एतः स्थालिका, बहुवचन थालियां, आम, हाँ, एव, ही, आम और एव ये अव्यय शब्द हैं। अजः बकरियां, चरंती चरती हैं। अजः और बकरियां दोनों ही बहुवचन शब्द हैं। अजः संज्ञा शब्द है और चरंती धातु शब्द है, यानी कि क्रिया रूप है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।